वेलकम फ्रेंड्स माय चैनल स्टडी विद आविद सर। तो आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने रियल नंबर। तो इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। तो जिसने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से वो 2 वीडियो देख लो, तब जाके आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग इंटीजर तक पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर रैशनल नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो, रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो Q से डिनोट करते हैं। हम लोग रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? द नंबर विच कैन बी, एक ऐसा नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। एक ऐसा नंबर जिसको हम P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर वेयर P एंड Q आर, जहां पर P और Q क्या होगा? एक इंटीजर्स होगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है कि P बटे Q के रूप में हम लोग इंटीजर को, अगर हम P बटे Q के रूप में दिखाते हैं तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और P एंड Q जो है आर इंटीजर्स, और ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। और Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2/3, 1/2 या 3 लिख रहा हूं, तो 3 भी P बटे Q के रूप में, क्यों? क्योंकि यहां इसके नीचे क्या है? 1 है, तो इसको भी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए 3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं -7, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके नीचे क्या है? 1 है। अगर मैं 0 ऐसे लिख रहा हूं तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 0/1 भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इनके बाद अगर हम बात करें इरैशनल, इनके बाद आता है इरैशनल नंबर। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? QC, इस तरीके से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम QC से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिनको हम P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसी को हम बोल देते हैं इरैशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी, द नंबर विच कैन not be represented in the form of P by Q। एक ऐसा नंबर जिसको हम P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और यहां पर P जो होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यहां पे P और Q क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। और Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसको हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हीं को हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें √2 को, तो √2 को हम √2/1 नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते। √3 हो गया, √5 हो गया, एटसेट्रा। ये इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में
नहीं लिख सकते। अब हम बात करें कि बताओ, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि रूट सिक्सटीन इज अ, क्या रूट 16 जो है वो रैशनल है या इरेशनल है? रूट 16 इज अ रैशनल और इरेशनल। अगर हम बात करें कि क्या रूट 16 एक रैशनल है या इरेशनल है, तो हमारा जवाब क्या होगा कि रूट 60 एक परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 60 जो होता है वो किसका होता है? 4 का होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 4। और 4 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 16 क्या है? एक रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब एक नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि कितने भी, मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हम लिख देते हैं तो बाहर जो आएगा वो इरेशनल होगा। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम लोग 6th पे आ जाते हैं, जिसको हम रियल नंबर बोलेंगे। यही हमारा चैप्टर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम किस तरह डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि द नंबर एक ऐसा नंबर, द नंबर विच रिप्रेजेंट एक ऐसा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करें एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी में, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी में, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? रियल नंबर बोल देते हैं। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर दोनों होते हैं। रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों से मिलकर रियल नंबर बनता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम लिखे 4 kg, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक रियल नंबर हो जाएगा। और या ऐसे भी बोल सकते हो, इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर which can be represent on the नंबर लाइन, एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रियल नंबर बोल देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को हम डेसिमल में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूं, तो क्या मैं 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं? क्योंकि 2 को अगर 1 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। अगर मैं 1/5 करूं तो ये किसके बराबर आएगा? 0.2 के, यानी ये भी क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अगर हम बात करें 1/3 की, तो 1/3 को अगर हम देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? वो 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम 0.3 बार, ये क्या होता है? बार, डैश होता है यानी बार होता है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट, यानी बार बार यही नंबर आ रहा है।
इसलिए हम बार बार ना लिखकर 3 के ऊपर क्या लगा देते, बार लगा देते हैं। अगर हम बात करें 2/6 की, तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा। अगर हम 2/6 की बात करें तो या 3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 6 6 6 एंड सो ऑन। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.6 का बार, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कभी, इनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, ये चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हम इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें 2/11 की, अगर हम 2/11 की बात करें, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0.18, क्या आएगा 0.18 0.18 0.18, यानी ये रिपीट होता रहेगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 0.18 बार। अब देखो 2 के ऊपर ये डैश लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो ये नोट करके हम एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके हम एक पॉइंट लिखेंगे कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन, रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में जब हम चेंज करते हैं या लिखते हैं तो ये 2 टाइप्स के आते हैं। एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। और एक को बोल देते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं, यानी एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो यहां पर 0.333 एंड सो ऑन, या 0.666 ऑन सो ऑन, या 0.181818 एटसेट्रा। तो ये जो है, ये जो नंबर्स हैं जो डेसिमल में आ रहे हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट होने का मतलब ये रिकरिंग है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिकरिंग बोल देते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, ये होता है, अगर एग्जांपल की बात करें तो 0.10, फिर 100 100 1000, इस तरह से नंबर आता है। या हम लिख लेते हैं 0.142876 एंड सो ऑन, इस तरीके का। तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, इनको हम बोल देते हैं इरैशनल नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब जो इरैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, या ये बोल सकते हैं आप कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो होंगे वो इरैशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि √2, अगर हम एग्जांपल लें कि बताओ √2 क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन
टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और इसको शॉर्ट फॉर्म NTNR से भी हम लोग डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करेंगे, और आज मैंने जो भी समझाया है, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। और आगे की चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग पार्ट 4 लेके आएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।